नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को 22 तारीख को अयोध्या में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसमें आने के लिए निमंत्रण मिल गया है। जी हां, निमंत्रण मिल गया की खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपने देखा होगा 2 दिनों पहले की तस्वीरें, जिस प्रकार से 17 तारीख को चिराग पासवान ने दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया था और उसमें एनडीए के दिग्गज, बिहार के जो दिग्गज हैं, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के जीतन राम मांझी, तमाम नेता पहुंचे थे। यह तो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन यही तस्वीर जब आपने 17 तारीख की शाम में दिल्ली में देखी, उस तस्वीरों के बाद एक बार फिर से सुगुगाहट होने लगी कि क्या ये तमाम नेता जो एनडीए के सहयोगी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की अटकलों के बीच चिराग पासवान के घर दिल्ली में जो खिचड़ी पर मिले थे, क्या कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। लेकिन जिस प्रकार से 16 तारीख को चिराग पासवान ने हाजीपुर के अक्षय वट स्टेडियम में एक सफल आयोजन किया, हालांकि उनके विरोधी कहते रहे कि भीड़ नहीं थी, और अक्षय वट स्टेडियम के बारे में कहा भी जाता है कि वह कभी भरता नहीं है। लेकिन 16 तारीख को ब्रेकिंग बिहार की टीम वहां मौजूद थी और इस बात की गवाह भी थी कि पूरा स्टेडियम न सिर्फ भरा हुआ था, बल्कि हाजीपुर का चक्का जाम था। वैसे में चिराग पासवान की लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके विरोधी यहां तक कह रहे थे कि उनको तो एनडीए में आए हुए कुछ दिन हुए हैं, उनको अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण भी नहीं मिला है। वैसे में यह खबर हमने चलाना उचित समझा कि चिराग पासवान को निमंत्रण मिल चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, अयोध्या में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी 11 दिनों का कठिन तपस्या कर रहे हैं, अन्न जल छोड़ करके सिर्फ नारियल पानी पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। और वैसे में चिराग पासवान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह दूसरे राज्यों में, जो अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, उसमें कई जगह उन्होंने अपना प्रत्याशी भी दिया है और वह विश्वसनीय नहीं है। वैसे में हमारा यह कहना है, हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि चिराग पासवान की बात हो चुकी है एनडीए के शीर्ष नेताओं से। शीर्ष नेता का मतलब गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान की सीटों को लेकर के तालमेल हो गई है, बात पक्की है कितनी सीटों पर लड़ना है। हालांकि चिराग पासवान ने लगातार दावा किया कि पिछली जितनी सीट हमने जीती थी, जब पार्टी नहीं टूटा था, उतनी सीटें हम लेंगे। और उनके चचा, जो कि एनडीए के एक भरोसेमंद सहयोगी, शुरू कर रहे हैं, और पशुपति कुमार पारस ने तो बिना किसी शर्त का समर्थन किया है। वैसे में एक दूसरे पर दबाव की जो राजनीति चलती है, और लोगों को कितनी सीटें मिलेगी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से चिराग पासवान के घर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जुटे थे, इसके बाद भी कई जगह खबरें चली कि प्रेशर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की खबरों के बीच निश्चित तौर पर इन लोगों में एक भय का माहौल है कि सीटों को लेकर के हमारे में कमी हो सकती है। वैसे में जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम, जो मेरा सामर्थ्य है, जो हमको एनडीए देगा, उसके लिए हम तैयार हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इसी शर्त पर आए हैं, उनकी भी बात करीब करीब तय है और निश्चित तौर पर चिराग पासवान की बात पक्की है, जिस कारण से उनको कहीं कोई टेंशन नहीं है। वैसे में चिराग पासवान इन दिनों, अगर यह कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि एनडीए के बिहार के जितने सहयोगी हैं, उसमें मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे विश्वास पात्र सहयोगी हैं और सीटों को लेकर के इनका तालमेल हो गया। कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के खींचातानी चल रही है, क्या एनडीए में वह हो गया है या एनडीए में भी सीटों को लेकर के खींचातानी चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जहां अयोध्या में व्यस्त हैं, एनडीए अपनी तैयारियों को काफी आगे बढ़ा चुकी है। वैसे में इन अटकलों को सीधे तौर पर खारिज किया जा सकता है और हमारा, कम से कम चिराग पासवान के बारे में हमारा जो सूत्र है, पक्की खबर है कि चिराग पासवान को सीटों को लेकर के बात तय हो गई है और चिराग पासवान अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और हाजीपुर में उनका 16 तारीख को सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था अपने विरोधियों को जताने के लिए कि देखिए हाजीपुर में हम क्या कुछ कर सकते हैं। और कई दिनों की मेहनत का नतीजा भी सामने आपको नजर आया कि अक्षय वट स्टेडियम पूरी तरह से ठसाठस भर गया था। वैसे में लगातार हम कहते आ रहे हैं कि चिराग पासवान इन दिनों बिहार में जिस प्रकार तेजी से उभरते हुए नेता हैं, उनकी लोकप्रियता 2024 में क्या कुछ असर दिखाएगी, यह देखने वाली बात होगी। और एक बात जो है कि कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि आते हैं तो चिराग पासवान महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। उनके विरोधी लगातार यह भी कर रहे हैं। हमारा यह दावा है कि चाहे कोई आए कोई जाए, लेकिन चिराग पासवान मोदी के साथ बने रहेंगे और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें एक
अभिन्न सहयोगी बने रहेंगे एनडीए के। और चिराग पासवान की 40 सीटों पर जो तैयारियां है कि उनकी तैयारी लगातार वो कहते हैं कि हमारा संगठन का फायदा हमारे सहयोगियों को मिले, इसके लिए बिहार की 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। और खास चिराग पासवान सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, लोजपा आर के लिए जो सीटें चाह रहे थे, वो सीटों को लेकर के भी उनकी बात पक्की है। ये हमारी जो खबर है, इसको आपको जब समय आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो बातें कही है वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।